हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है जीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए जीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम आपका 9 जून को होने वाला है। बहुत ही कम समय आपके एग्जाम में बचा हुआ है। और यूपी बीएड में देखेंगे सबसे ज़्यादा 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से प्रश्न पूछे जाते हैं। जीके में देखेंगे लगभग 20 से 25 प्रश्न। इसी तरीके से हिंदी में देखेंगे लगभग 30 से 35 प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछे जाते हैं। यह देखिए यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर है। 2011 से लेकर के 2023 तक का है। और इसमें पूरे 13 साल का आपको पेपर मिल जाएगा। आंसर की दिया गया है और एक्सप्लेनेशन भी किया गया है। और इसी में 2023 का भी आपको पेपर मिल जाएगा। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी। लिंक को क्लिक करना होगा, नाम मोबाइल नंबर फिल करना होगा और सिर्फ आपको 20 रुपये का पेमेंट करना होगा। जैसे ही आप 20 रुपये का पेमेंट कर देते हैं, यह प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा डाउनलोड हो जाएगा। अगर इसे तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको सरकारी सीट मिलेगी। तो इस प्रीवियस ईयर पेपर को आप परचेज जरूर कर लीजिए। और आज की क्लास को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। दिलवाड़ा मंदिर दिया गया है तो यह जैन धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपको और एक प्रश्न याद रखना है कि जो दिलवाड़ा मंदिर है यह माउंट आबू में है और माउंट आबू आपका राजस्थान राज्य में है, यह भी याद रखेंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, सन 1540 ईस्वी में कन्नौज की लड़ाई शेरशाह और किसके बीच लड़ी गई थी। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखेंगे जो कन्नौज की लड़ाई थी यह शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुई थी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो कन्नौज की लड़ाई हुई थी यह 1540 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो करो या मरो का नारा है यह भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था। तो इसका जो संबंध है यह भारत छोड़ो आंदोलन से हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है कि करो या मरो का जो नारा है यह महात्मा गांधी ने दिया है। यह भी आप याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है, भारतीय संविधान यहाँ पे कब अस्तित्व में आया यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। यह बीएड में 2020 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 से पर्यावरण का संरक्षण और सुधार एवं वन और वन्य जीवन की सुरक्षा किससे संबंधित है। तो यह देखेंगे राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा में राज्यों से कुल सदस्यों की संख्या होती है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 530। ऑप्शन नंबर बी में है तो बी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए दिया गया लोकसभा में सिर्फ आपसे पूछा गया राज्यों से कुल सदस्यों की संख्या, तो 530 होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है कि जो सौर ऊर्जा है किसके द्वारा उत्पन्न होती है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। सौर ऊर्जा आपकी नाभिकीय संलयन के द्वारा होती है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखेंगे जो आपका हिमालय पर्वत है यह आपका यहाँ पे वलित पर्वत है और वलित पर्वत को परतदार पर्वत भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर का इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका दिया गया है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया भारत में हरित क्रांति के जनक, तो यह देखेंगे आपका हो जाएगा डॉक्टर स्वामीनाथन हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपसे यहाँ पे देखिए विश्व में पूछा जाएगा
तब जाकर के आपके नॉर्मन बोरलाग होंगे। अगर भारत में हरित क्रांति का जनक पूछा जाता है तो डॉक्टर स्वामीनाथन। इसके अलावा अगर विश्व में हरित क्रांति के जनक पूछा जाता है तो नॉर्मन बोरलाग होंगे, याद रखेंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका यहाँ पे गोरखपुर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया गया है, तो बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक का जो लेखा वर्ष है वह क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे जुलाई जून हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे बी वाले में दिया गया है, तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। जून जुलाई होता है तो यहाँ पे जुलाई जून हो जाएगा, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट आपका दिया गया है, यहाँ पे निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर किस राज्य में सबसे अधिक है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा मिजोरम हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर किस राज्य में सबसे अधिक है, जो दिया गया है इसी में से आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, मिजोरम। अगर आपका यहाँ पे देखिए अगर सिर्फ पूछा जाता कि यहाँ पे किस राज्य में साक्षरता सबसे अधिक है, तो वह देखिए आपका यहाँ पे केरल राज्य है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए दिया गया सदिश राशि नहीं है, तो सदिश राशि में देखिए आपका बल होता है, वेग होता है और विस्थापन होता है। तो कौन सा नहीं होगा, तो कार्य नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कौन सा नहीं है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है किससे बना होता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। बिजली के जो बल्ब का फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का बना होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या है वह एक होती है। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था 2022 के पेपर में, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कोस्का सिद्धांत का जो प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो स्लाइडेन और स्वान ने कोस्का सिद्धांत का प्रस्ताव दिया था। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित में होता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। जो प्रकाश संश्लेषण होता है वह वनस्पति कोशिका में स्थित क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर जो माउस होता है उसका आविष्कार किसने किया। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डगलस एंजेलबर्ट ने किया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। एक आईपी एड्रेस में 32 बिट्स होता है। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी आपका राइट आंसर होगा। देखिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि जो चांदी का सिक्का टका किसने चलाया था। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है, इल्तुतमिश हो जाएगा। बी में है तो बी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु रामदास। ऑप्शन नंबर बी में है तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण में। ऑप्शन नंबर ए में है तो ए आपका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो विधि की समझ समता के अधिकार से संबंधित है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। विधि की समझ जो समता का अधिकार है वह अनुच्छेद नंबर 14 में है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद नंबर 17 में इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा।
इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से संसद हटा सकती है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल सदस्यता का 10वां भाग उपस्थित होना चाहिए, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है, ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। ब्रह्मांड का जो अध्ययन है इसको कॉस्मोलॉजी कहा जाता है, तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। भूकंप का अध्ययन पूछा जा सकता है, बीएड में पूछा भी गया था। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन है ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, यह भी याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा है जो भारत के लगभग आधे हिस्से में से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा कर्क रेखा, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय राज्य में। मेघालय राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार क्या है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, बी में है, तो बी राइट आंसर होगा। आवाज़ की माप का मात्रक क्या है। देखेंगे जो आवाज़ होती है, आवाज़ की जो माप होती है यह डेसिबल में, आपका इसका जो मात्रक होता है डेसिबल में होता है, डेसिबल में मापा जाता है, तो यहाँ पे ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला दिया गया है, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है और यहाँ पे खालिस्तान का द्रव्यमान एक समान होता है। देखेंगे जो आपका प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, दोनों लगभग आपका समान होता है, तो यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा कवकों का जो अध्ययन है यह माइकोलॉजी कहलाता है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट हेकल ने किया है, ए में है, तो ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद निम्नलिखित में से किस राज्य में दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। दंपा टाइगर रिजर्व है मिजोरम राज्य में, हो जाएगा सी में है, तो सी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके यूपी बीएड में पूछा गया 2020 में, इंपॉर्टेंट भी है, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 अक्टूबर 2005 को, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए आपका राइट आंसर होगा। अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपका अन्वेषण के दौरान अगर झूठ पकड़ना हो तो इसके लिए यहाँ पे नार्को टेस्ट किया जा सकता है, पॉलीग्राफ टेस्ट से भी पता चलता है, ब्रेन मैपिंग टेस्ट से भी। तो उपरोक्त सभी होगा, डी राइट आंसर होगा। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो चरकुला प्रमुख लोक नृत्य यह ब्रजभूमि का है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि जो गरबा है, गरबा यहाँ पे किस राज्य का लोक नृत्य है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य का, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको कमेंट करना है कि जो भांगड़ा है और जो गिद्धा है यह लोक नृत्य किस राज्य के हैं, यह आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके अलावा यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग परचेज जरूर कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रही है, पूरे 13 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ। सिर्फ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना होगा, नाम मोबाइल नंबर फिल करना है, 20 रुपये का पेमेंट करना है। प्रीवियस ईयर पेपर आप डाउनलोड कर लीजिए, इससे तैयारी कर लीजिए, निश्चित सरकारी सीट मिलेगी। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।